सहस्रार चक्र पर कमल का खिलना, इसका क्या अर्थ है? देखिए, जिसे आप क्राउन चक्रा कहते हैं या सहस्रार चक्र कहते हैं, और इसे योग में ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। असल में इसके बारे में कुछ भी कहना वो केवल एक कल्पना मात्र होगा, क्योंकि इस चक्र के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कोई नहीं कह सकता। यह तो आपके भीतर छुपी हुई सभी संभावनाओं से पार की घटना है। जब कोई साधक ध्यान करता है या फिर उसका कोई भी मार्ग हो, और उसकी ज्ञान प्राप्ति के बाद जब ऊर्जा धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, उस ऊर्जा की स्पीड बढ़ती है, जिसे योग में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। वैसे ये कुंडलिनी शक्ति चारों तरफ है, हर जगह है। यह तो हर एक जीव में है, और सबके जीवंत होने का मतलब यह सक्रिय है। परंतु एक योगी हठ योग के माध्यम से या कुंडलिनी योग के माध्यम से इसकी गति को तीव्र कर देता है, जिसे कुंडलिनी शक्ति का जागरण कहा जाता है। तो जब यह शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है, अपने अंतिम लक्ष्य पर होती है, जिसे पीक लेवल कहते हैं, और इसका अंतिम लक्ष्य आपके भीतर मौजूद वो सूक्ष्म सातवां चक्र है, जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से एनलाइटेंड हो जाता है, उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब उस पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को या कहें निर्वाण की प्राप्ति को साधक के सिर के ऊपर, उस ब्रह्मरंध्र पर, सहस्रार चक्र पर एक कमल के खिलने जैसा प्रतीक दिखाया गया है। मतलब सहस्रार चक्र पर कमल का खिलना केवल एक प्रतीक है, कमल ज्ञान का प्रतीक है। ये ऐसा नहीं है कि जब किसी साधक को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके सिर के ऊपर सच में कोई कमल खिल जाता होगा, जैसे शायद आपने भगवान बुद्धा की किसी सीरियल या मूवीज में देखा होगा। जब उन्हें निर्वाण मिला, तब शक्ति के फ्लो की वजह से उनके सिर के ऊपर कमल खिला और वह निर्वाण को प्राप्त हुए। बुद्ध ने उच्च अवस्था को प्राप्त किया, और इसीलिए भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद कमल का खिलना, इस तरह का प्रतीक चिन्ह, यह दर्शाता है कि यह कमल आप सबके भीतर है, परंतु यह कमल का फूल सबके भीतर खिल नहीं पाता, यह अधूरा ही रह जाता है। कमल के खिलने का केवल यही अर्थ है कि आपके भीतर जो आध्यात्म का बीज अंकुरित हुआ है, वह धीरे धीरे ऊपर की ओर गति करता है, और ज्ञान की पूर्ण अवस्था आते आते वह आपके क्राउन चक्रा, ब्रह्मरंध्र या कहूं सहस्रार चक्र पर, वह शक्ति वहां से फूटकर निकल पड़ती है और एक कमल के खिलने के जैसा प्रतीक देती है, और इसे ही मुक्ति कहा जाता है। आपके भीतर जो आध्यात्म का बीज जन्मा था, वह पूर्ण हो गया, उसने अपनी यात्रा पूरी करके बाहर मुक्त हो गया। और एनलाइटेंड की यह घटना करोड़ों में किसी एक व्यक्ति को घटती है, नहीं तो साधारणतः यह शक्ति हर व्यक्ति के अंदर ही होती है, बस घूमती रहती है यूं ही। हम सब इसे बेकार की चीजों में खर्च करते रहते हैं, और इसीलिए यह पूरी तरह से कभी मुक्त नहीं हो पाती। और जो चीज मुक्त नहीं हुई है, वह फिर आएगी। इसलिए आपको फिर शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि आपके सिर के ऊपर कमल नहीं खिल पाता। एक सच्चे योगी का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि वह पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से पूर्ण होकर जाए, और इस ब्रह्मरंध्र से मुक्त होना, और आपके सिर के ऊपर यह ज्ञान का कमल खिलना, यानी ज्ञान की प्राप्ति होना। इस प्रकार से एनलाइटेंड होना आपके भीतर एक मार्ग बनाता है, आपकी आत्मा का सही ढंग से मुक्त होने का मार्ग। आत्मा एक दिन सबके भीतर से निकलती है, सबको ही जाना है, यह शरीर सबको छोड़ना है, लेकिन इस आत्मा को मुक्त करने का सही तरीका लाखों करोड़ों में कोई एक विरला जान पाता है। ब्रह्मरंध्र से मुक्त होने का एक शानदार तरीका है। यहां से निकलने का अर्थ यह है कि अब आप इस माया जगत से मुक्त हो। आप बर्थ और डेथ के साइकिल को तोड़कर पूरी तरह से मुक्त होकर विलीन हो जाते हो। तो यह है मरने का एक जबरदस्त तरीका, जिसमें आप पूरी तरह से मरते हो, जहां पर ना तो आपका मन रहता है, न ही आपकी कोई वासना इच्छा रहती है, और न ही आपके लिए कोई भी कर्म बंधन होते हैं। आप अपनी सभी परतों को यहीं जीते जी गिरा देते हो, और उसके बाद सही तरीके से मुक्त होते हो। ज्ञान प्राप्ति की वह घटना जैसे भगवान बुद्ध को घटी, इसका केवल यह अर्थ होता है कि आपने शरीर में रहते हुए
आप अपनी असली मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। साधारणतः आपने शरीर को कई बार छोड़ा है। आपकी मृत्यु हजारों बार हो चुकी है। आपने ऐसे हजारों शरीर बदले हैं, परंतु हजारों बार मरने के बाद भी आप पूरी तरह से मर नहीं पाए, क्योंकि मृत्यु की वह घटना पूर्णतः नहीं घटी। आप पूर्ण मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाते, परंतु निर्वाण की प्राप्ति, जिसे दिए का बुझना कहते हैं या इसे ज्ञान की घटना कहते हैं, तो जैसे ही व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह जीते जी पूर्ण मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था में वह अपने भीतर के सभी परतों को गिरा देता है। वह सभी शरीर गिर चुके होते हैं, जिन सभी लेयर्स में आत्मा विराजमान होती है। उन सब के गिरने के बाद आपके पास ये ऑर्डिनरी शरीर बचा है, ये बेसिक सी बॉडी, जिसे आप लोग स्थूल शरीर कहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये मायने नहीं रखता। इस शरीर को आप पहले भी कई बार बना चुके हैं और कई बार छोड़ चुके हैं। लेकिन जो असली शरीर होते हैं, जिन्हें छोड़ा जाना बहुत आवश्यक है, तभी पूरी तरह से मुक्त हुआ जा सकता है, वे शरीर ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गिरते हैं। याद रखना, एनलाइटेंड होने के बाद की घटना, जिसे कमल का खिलना या सहस्रार चक्र तक ऊर्जा का पहुंचना कहते हैं, जब ज्ञान प्राप्ति का वह विस्फोट होता है, आपके भीतर लाखों करोड़ों सूर्य का प्रकाश एक साथ तेजी से चमकता है। आप स्वयं ही इस सृष्टि को चलाने का कारण मानते हो। इस विस्फोट, इस घटना के बाद आप कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए हर एक चक्र की अपनी शक्ति को दर्शाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। हालांकि हृदय चक्र के ऊपर जाने के बाद आप अपने अनुभव नहीं बता पाते। हजारों में कोई पक्का इंसान उसे बता भी पाए, थोड़ा धुंधला धुंधला ही सही। और जैसे ही यह प्रोसेस आज्ञा चक्र तक जाता है, आपके लिए इसकी स्मृतियां बनाना और मुश्किल हो जाता है। आप अपने भीतर हो रही उन घटनाओं को नहीं बता सकते। आप केवल अपने भीतर कुछ परिवर्तन देखेंगे, जो बाहरी और भीतरी रूप से दोनों तरीके से होंगे। लेकिन सातवें चक्र तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। और अगर लाखों करोड़ों में कोई विरला साधक वहां पहुंच जाता है, तो फिर उसे वहां जो होता है, जो घटना उसके भीतर घटती है, उसे बताने का कोई उपाय नहीं है। सहस्रार चक्र का नशा बड़ा ही जबरदस्त नशा है। यह आपको अपने में पूरी तरह से डुबा लेगा, पूरी तरह से बेहोश कर देगा। भगवान बुद्ध भी सहस्रार चक्र का जिक्र मौन में किया करते थे, और उनके हजारों साधकों में से कोई एक दो साधक उसे समझ पाते थे, उस मौन की अवस्था को, उस साइलेंस को सुन पाते थे। निशब्द में सबसे बड़ा ज्ञान होता है, शाब्दिक ज्ञान। और शब्दों द्वारा कहा गया वह असल ज्ञान नहीं, वह तो भ्रम है, माया है, वह असत्य है। सत्य का बीज तो गहन अंधकार, गहन सन्नाटे में जन्मता है। इसीलिए मैं आज आपसे कहता हूं, ज्यादातर आप मेरे शब्दों को, मेरे द्वारा कही गई बात को तर्क वितर्क लगाते हो, विश्लेषण करते हो, इस तरह से सुनते हो। लेकिन आप मेरे प्रवचन के पीछे वह सुनने का प्रयास नहीं करते जो मैं नहीं कह पाता। कभी मेरे मौन को भी सुनो। शब्दों में कुछ नहीं है, यह तो केवल उस ओर इशारा देते हैं